हिजाब विवाद को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माने लगा है। ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक जंग छिड़ चुकी है। दायर याचिका फिर सुर्खियों में है। कर्नाटक हिजाब मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो सकती है। हिजाब बनाम ड्रेस कोड की लड़ाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। इससे पहले कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर मंगलवार को जोरदार बहस हुई। राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश करते हुए कहा कि अनुशासन और एकता के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। दलील का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्र सेना के जवान नहीं है कि उनसे ड्रेस कोड का पूरी तरह पालन करवाना अनिवार्य हो। तो देखिए, एक तरफ ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर है, और दूसरी तरफ देखिए, अगर हम हिजाब विवाद की बात करें तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है। देखना यही होगा कि आज कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि कल भी इस मामले में सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी लगातार अपनी दलीलें रखी गई। लेकिन आज ये देखना होगा, इस मामले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया जाता है। हिजाब विवाद पर एक बार फिर से माहौल गर्माता हुआ। आज हिजाब विवाद पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो सकती है। तो हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बनी हुई है फोन लाइन पर। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ममता, देखिए, ईरान में तो हम लगातार तस्वीरें देख ही रहे हैं हिजाब को लेकर, जिस तरह से महिलाएं सड़कों पर हैं, और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। कहा जा रहा है कि आज ये सुनवाई पूरी हो सकती है। क्या कुछ अहम रहने वाला है आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में? क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है, ममता? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, कर्नाटक हिजाब मामला लंबे समय से चर्चा में है और इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार इस मामले में सुनवाई के दौरान आज कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में ड्रेस कोड को लेकर आज सुनवाई पूरी हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, कर्नाटक के एक स्कूल का मामला था, उसमें हिजाब को लेकर जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई थी, वो मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब अलाउ नहीं किया जा सकता स्कूल में, और स्कूल प्रशासन जो चाहे वैसा ही नियम लागू होगा, ये जरूरी है सभी छात्रों के लिए। तो इसी फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई जब होगी तो ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सुनवाई पूरी हो सकती है। आज दोपहर 12 बजे तक मुमकिन है कि इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि क्या आज दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में ऑर्डर जो है वो सुरक्षित रख लिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा था कि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, किसी को हिजाब पहनने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर स्कूल की तरफ से जो प्रेजेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से ये कहना था कि इस तरीके की चीजों को स्कूल और कॉलेज में अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर सभी छात्र छात्राएं बराबर हैं। तो ऐसे में इस तरीके की याचिकाओं को मान्य नहीं दिया जा सकता और बातों को भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की और उन्होंने कहा कि अन्य ड्रेस पहनने के लिए अलाउ कॉलेज स्कूल में किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एकता और अनुशासन में कमी देखी जाएगी। तो अनुशासन और एकता को देखते हुए ये जरूरी है कि जो स्कूल प्रशासन का ड्रेस कोड है वही सभी बच्चों को पहनना चाहिए। तो दोनों पक्षों की दलील मुमकिन है कि आज सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल। लेकिन ममता, यहाँ से आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए कर्नाटक सरकार की ओर से दलीलें पेश कर रहे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए 2004 में तो कोई भी हिजाब नहीं पहन रहा था, लेकिन 2021 दिसंबर में अचानक छात्रा इसे पहनकर कॉलेज आने लगी। उसके बाद 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने के लिए सोशल मीडिया पर आंदोलन भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स की ओर से अचानक शुरू किया गया है जो आंदोलन नहीं था, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे, ये लोग किसी के इशारे पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती तो दिखाई और साथ एक और बात का जिक्र। चलिए ठीक है ममता, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।